Hello everyone, my name is Sunita and I am from Kolkata, West Bengal. I have completed my masters in microbiology, also done B.Ed, qualified C.Ted both primary and junior level. I have also qualified UP-TET and Bihar S.TET PGT botany. I have also teaching experience. I started my career as a school teacher as PGT biology. I teach in a tuition or coaching center where school student and board student comes and they are scoring very good marks in the board examination. I have also completed teacher training program at Physics Wala. That is the brief introduction about me. So let's start. So today's topic is the cell. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। जब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किसी भी हाउ टू बिल्ड द होम, घर कैसे बनता है, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, एक ब्रिक की। किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रिक की। फिर हम देखते हैं कि वो ब्रिक क्या होता है, स्टैकिंग कर करके रूम्स, फिर सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फिर हम देखते हैं कि एक पूरा होम घर बनके रेडी होता है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम देख जाते हैं तो वहां देखते हैं कि ब्रिक, सीमेंट, सैंड, वाटर, फिर वो स्लरी बनाते हैं और फिर ईट को स्टैकिंग कर करके वो क्या बनाते हैं, एक होम बनाते हैं। तो हम अब पूछे कि सबसे इस घर को बनाने में सबसे बेसिक यूनिट क्या थी, ब्रिक। क्या थी सबसे बेसिक यूनिट, ब्रिक। सो क्या देखा कि ब्रिक से फिर क्या क्या बन रहा है, एक घर का, पूरे घर का निर्माण हो रहा है। सो आज हम क्या क्या इस सेल के टॉपिक में पढ़ेंगे। देन सबसे पहले व्हाट इज सेल, और हम आज क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल, एंड नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेल थियरी, एंड देन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम आज, सेल टाइप्स, एंड पढ़ेंगे हम difference between plant and animal cell। इतनी सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे। सो सेल, व्हाट इज सेल, सो सेल इज द, व्हाट इज सेल, सो सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of all living organism. So what is cell? Cell is the fundamental structural unit of all living organism. See, when we talk about any living organism, तो जब एक living organism है तो वहाँ पे particular structure है। See, so structure means kidney have some kind of structure, digestive system have some kind of structure, and these structure perform some kind of different function. Why? Because we are talking about living organism, means जितने भी living organism है वे different different function को perform करते हैं on the basis of cell। means वहाँ भी सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या कर रही है, क्या है, सेल है। means सबसे पहले राइज हुआ सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना है, ऑर्गन, organ system, then organism means body। means हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले सेल, सेल बहुत सारी, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू। मींस व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड दे वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड देन हम क्या देखते हैं, नर्वस टिश्यू, एंड देन हम क्या देखते हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यू। When we talk about different kinds of tissue, similarly plants में भी different टिश्यू होते हैं, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एनिमल सेल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, यानी किसकी बात हो रही है, आउटर कवरिंग,
that is skin. Muscular tissue helps in movement and locomotion. And nervous tissue control and हमारी body का control and coordination. किसकी हेल्प से होता है? दैट इज नर्वस टिश्यू. एंड कनेक्टिव टिश्यू इज नथिंग बट द blood cartilage. Different. So what if I am asking what is blood, then blood is a connective tissue. So हमने यहाँ पे animal tissue की जब हम बात करें तो हमने यहाँ देखा कि what is tissue? Tissue is a group of similar cell. They work together and they perform a specific फंक्शन. जहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स टिश्यू के हैं, जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू स्किन आउटर लेयर के बाद मस्कुलर टिश्यू दे हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. नर्वस टिश्यू इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसकी हेल्प से होता है? दैट इज नर्वस टिश्यू. एंड कनेक्टिव टिश्यू नथिंग बट द ब्लड. ऑर्गन सिस्टम की जब हम ऑर्गन की बात करते हैं, सेल टिश्यू देन ऑर्गन, से फॉर एग्जाम्पल हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सारी के सारे क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्गन है. और ये ऑर्गन एक क्या है? और देन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. और ये सारे सिस्टम डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. और फिर उसके बाद हमारा क्या बन जाता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बनता है हमारा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? सेल्स के. पे हमने क्या देखा कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड द फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेल. ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेल. मीन्स इन जितने भी सिस्टम है या ऑर्गन है या जितने भी हमने टिश्यू देखा उसमें सबसे स्मॉलर यूनिट क्या है? आपका सेल है. जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि घर को बनाने के लिए ब्रिक की जरूरत पड़ती है, विच इज उस घर का सबसे क्या है? वो स्मॉलर यूनिट है. वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हम ये क्या है? आपका सेल. मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी. जितने भी फंक्शन होते हैं वो किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. मीन्स वहां पे जितने भी सिस्टम है, ऑर्गन है, ये सारे के सारे परफॉर्म होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं किसकी वजह से? सेल्स की वजह से. मीन्स हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल. जब हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक. इन 1665. कौन से साइंटिस्ट आए थे? रॉबर्ट हुक. इन्होंने क्या किया था? ये बहुत सारे क्या किए थे कि अपने लैब के अंदर होममेड माइक्रोस्कोप बनाया था. और होममेड अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने एक कॉर्क इज नथिंग बट द वुड. तो रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या देखा कि क्या लिया? दैट इज सबसे पहले इन्होंने कॉर्क इज नथिंग बट द बार्क ऑफ द प्लांट ट्री. इन्होंने कॉर्क यानी लकड़ी का टुकड़ा लिया जो कि डेड सेल थे और उस कॉर्क से उन्होंने वहां से थिन स्लाइस ऑफ एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसको उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उन्हें एक शेप दिखाई दिया. वो शेप कैसे थी? हनी कॉम्प्लेट जैसे थे. कैसे थे? हनी कॉम्प्लेट के जैसे उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया. मींस उन्हें क्या दिखाई दिया? कंपार्टमेंट दिखाई दिया, एम्प्टी स्पेस. और जो उन्हें कंपार्टमेंट दिखाई दिए, एम्प्टी स्पेस, उसको उन्होंने क्या बोल दिया? सेल. क्या बोला? सेल. मींस उन्होंने क्या लिया? कॉर्क लिया जो कि डेड सेल्स थे और बार्क ऑफ द प्लांट ट्री. और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें ये दिखाई दिया कि कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए जो रूम्स जैसे कंपार्टमेंट थे. और जो एम्प्टी स्पेस थे, क्या है ये? एम्प्टी स्पेस थे. इसको इन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि आए, जो क्या थे? रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की. किसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने? न्यूक्लियस की. दैट इज नथिंग बट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस. तो रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट हुक है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की कॉर्क को लेके. और इसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है और जिसको उन्होंने क्या बोला? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. इसके बाद एक साइंटिस्ट है दैट इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ जिन्होंने लिविंग सेल के अंदर दैट इज बैक्टीरिया के अंदर किसकी डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी की. नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज सेल थ्योरी.
सो हम सेल थियरी जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे मैथ्यू स्लाइडन। मैथ्यू स्लाइडन ने क्या देखा था, ये डिफरेंट, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी की थी। सो सेल थियरी जब हम देखते हैं तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था मैथ्यू स्लाइडन एंड 1838, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ही वॉज जर्मन बॉटनिस्ट एंड ही एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट। ये बहुत सारे प्लांट्स को क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे, और ऑब्जर्व करने के बाद से उन्होंने एक थियरी फॉर्मुलेट की थी, दैट इज मींस ही एग्जामिन दैट लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स, और जिसमें इन्होंने बोला कि प्लांट मैथ्यू स्लाइडन वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को क्या किए थे, एग्जामिन किए थे, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को एग्जामिन करने के बाद से उन्होंने एक थियरी फॉर्मुलेट की थी, दैट इज plants are made up of cells and these cells are from tissue of the plants. Means he was a German botanist. ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, मीन्स प्लांट्स की स्टडी, प्लांट्स से स्टडी किए थे। ही एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स and then he formulated plants are made up of cells and these cells are from tissue of the plants. Next जो साइंटिस्ट है that is थियोडर सॉन 1839 में। इन्होंने जो कि क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और जूलॉजिस्ट होने के नाते ये डिफरेंट डिफरेंट क्या किए, एनिमल्स पे स्टडी किए, जिसमें इन्होंने देखा कि सेल हैड थिन आउटर लेयर। इन्होंने क्या देखा, सेल हैड थिन आउटर लेयर। नाउ बी कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थियोडर सॉन जो कि क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ही एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स। फिर उसके बाद से उन्होंने क्या बोला कि सेल हैड थिन आउटर लेयर। जितने भी क्या है एनिमल सेल्स हैं, उनकी क्या है, आउटर कवरिंग है। क्या है उनकी, एक आउटर कवरिंग है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर दोनों जन ये साथ में आए, मीन्स मैथ्यू स्लाइडन and Theodor Swan, and they together formulated cell theory. Yes. फिर ये दोनों सन साथ में आए और क्या थियरी क्या फॉर्मुलेटेड किए, सेल थियरी। मीन्स जब भी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट थियरी दिए और दोनों एक साथ इन्होंने फॉर्मुलेट किया सेल थियरी। बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाउ सेल एराइज, सेल कैसे एराइज होता है, ये बताने में ये क्या थे, असमर्थ थे। नाउ जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उनका नाम था रुडोल्फ विर्काउ। रुडोल्फ दूसरे जो क्या बोला कि सेल एराइज फ्रॉम cells are arise from the pre-existing cells. Cells are arise from pre-existing cell. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो कि एक्सप्लेन किया गया 1855 इसके द्वारा रुडोल्फ विर्काउ ने जो थियोडर एंड सॉन के द्वारा जो दिया गया था, स्लाइडन एंड सॉन के द्वारा जो सेल थियरी दी गई, उसको एक फाइनल शेप दिया कौन, रुडोल्फ विर्काउ ने बोला कि सेल्स डिवाइडेड, सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स क्योंकि सेल थियरी में ये बताने में वो असमर्थ रह गए थे, मींस दे डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाउ सेल एराइज, सेल कैसे एराइज हो रहा वो उन्होंने नहीं बता पाया था, जिसको रुडोल्फ विर्काउ ने बताया कि सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मींस सेल डिवाइड एंड न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनका एक कोड फ्रेज था, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इनका एक क्या था, फ्रेज था। मींस सेल आर एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल डिवाइड भी करते हैं और डिवाइड करने के बाद से न्यू सेल्स बनाते हैं। मींस जैसे कि से फॉर एग्जांपल हमारे जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, तो आरबीसी सेल्स 120 डेज में अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर आपके न्यू सेल वहां से फिर एराइज होते हैं। सो नाउ हम देखेंगे सेल टाइप में हम क्या देखते हैं कि सेल दो टाइप के होते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर एंड
मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नाम से ही पता चला, यूनि मीन्स व्हाट, सिंगल, मल्टी मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, क्योंकि हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। किसके बेसिस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे देख रहे हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। मींस यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है सिंगल सेल का और ये मल्टीपल सेल के। और सिंगल सेल होने के नाते ये इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। और इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि मोर देन मिलियन एंड बिलियन एंड मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी और स्ट्रक्चर। और हम यहाँ पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स यहाँ जैसे कि आप घर में क्या देखते हैं कि मम्मी डिफरेंट काम करती हैं, पापा डिफरेंट, बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि ऑर्गन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स दैट लाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर absent means single cell perform all the function. Yes, single cell perform all function means एक सिंगल सेल है, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल है जो कि डाइजेशन का भी काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, फूड को खाने का लेने का भी इनसाइड बॉडी का काम कर रहा है। मीन सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। इसमें दे आर इंक्लूड बोथ prokaryotes and eukaryotes, and they include only eukaryotic organism. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर हम क्या देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है, जब भी हम देखें तो सबसे पहले हेडिंग को समझने का प्रयास करें। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। और यहाँ पे मल्टीपल सेल है, यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल है। और एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स। मतलब जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दे कम्स इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने मल्टीसेलुलर सेल के अंदर कितने आएंगे, कौन आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल। दैट इज द ब्रीफ अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नाउ हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जब हम प्लांट एंड एनिमल सेल की जब हम प्लांट एंड एनिमल सेल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि हमें सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई देता है जिसमें पोर्स होते हैं, और यही न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन होता है किसका, यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या देखते हैं, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया। सेक्रेटरी वेसिकल्स। और हम क्या देखते हैं, this is nothing but the
mitochondria. This is nothing but the plasma membrane. This is nothing but the cytoplasm. This is Golgi apparatus, lysosome, centriole. थोड़ा सा इसको कंसाइज करते हैं जिसकी वजह से हमारा डायग्राम है वो कंप्लीट होगा. This is nothing but this is animal cell structure. This is plant cell structure. Plant cell में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. मीन्स 80 to 90% एरिया कवर्ड बाई वैक्यूल. ओके, वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है वी आर कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. दिस इज नथिंग बट द वैक्यूल. दिस इज सेल वॉल जो कि क्या है, हार्ड एंड रिजिड है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और यहाँ पे दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि स्टोरेज में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. और यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर एक्सटेंशन से क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम. एंड नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ भी स्ट्रक्चर आपकी दिस इज नथिंग बट द गोल्जी बॉडी. सी द डायग्राम. इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं, वेट. सी वन बाई वन. दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस इज क्रोमेटिन फाइबर. तो जब हम प्लांट एंड एनिमल सेल देखते हैं तो सबसे पहले जब हम प्लांट सेल देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया जो कवर किया है दैट इज कौन, आपके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. क्या एरिया कवर किया है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. क्योंकि ये वैक्यूल के अंदर बहुत सारे क्या है कि स्टोरेज का काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारा ये एरिया कवर करता है. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट मींस फोटो, दे हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर. अगर क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता तो हम भी सनलाइट में खड़े हो जाते, हमें भी एनर्जी मिल जाती. बट ऐसा नहीं है. क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, लीव्स में, जो कि किसके क्या बोलते हैं इसको, किचन ऑफ द सेल. किचन क्या है, मतलब यहाँ पे खाना बनाने का काम, फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यानी एनर्जी बनती है. और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फिर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन फाइबर. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर एक्सटेंशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर एक्सटेंशन से क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन स्मूथ, क्या इसका नाम है, स्मूथ. इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है, जो कि क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस इसके ऊपर रफ है, इसका सरफेस कैसा है, रफ है. राइबोसोम्स के क्या है, इसके ऊपर कुछ कण लगे हुए हैं जिसकी वजह से सरफेस क्या हो गया है, खुरदुरा हो गया है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मॉडिफिकेशन करता है. और नेक्स्ट आपका है, हम क्या देखते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, जो कि क्या करता है, इसको हम सेल का क्या बोलते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं, पोस्टमैन मींस पैकेजिंग एंड और ये क्या करता है, सिंथेसिस. प्रोटीन की पैकेजिंग और उसकी जो सिग्नलिंग होता है वो कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी करता है. और जो सेल वॉल होते हैं सब एनिमल से, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की बनी होती है, जो कि हार्ड और रिजिड होता है, काफी हार्ड और रिजिड होता है. जिस हार्ड और रिजिड क्यों है, प्लांट के सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. हार्ड एंड रिजिड होने की वजह से क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस से. फिर नेक्स्ट आपका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, चाहे वो प्लांट सेल का बात करें चाहे वो एनिमल सेल का बात करें. यहाँ पे क्या होते हैं, 70S क्या होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं. और चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इनके पास क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है. क्या है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए.
सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने की वजह से ये कैसा नेचर होता है, सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, मींस दे कीप्स डिवाइड, ये डिवाइड होते रहते हैं, सेल अपना सेल न्यू सेल खुद बनाते हैं। सो इसके अंदर कैसा है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, 70s टाइप ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, और यहाँ पे क्या है आपके सिंगल सर्कुलर डीएनए है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम का क्या काम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। समटाइम्स फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ये खुद के ही सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे हम इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें क्या है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो एनिमल सेल में हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम जो कि आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के ये बने होते हैं, आरआरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि प्रोटीन की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म, दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर एक्सटेंशन होता है उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, और ये किसकी सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फैट की सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ पे भी प्लांट एनिमल सेल के अंदर भी गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, जो कि क्या पोस्टमैन ऑफ द सेल, प्रोटीन की पैकेजिंग, उसकी सिग्नलिंग का ये सारा काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। और यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, यहाँ पे कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब सेंस ये होता है कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर और बाहर आने और जाने देने का क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। आई होप सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट।